close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इस क्लास से पहले हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर बैच 2018 के पेपर को सॉल्व किया था और बहुत से दोस्त फरमाइश कर रहे थे कि सर एनटीएस के पेडागोजी की पोर्शन पर भी लेक्चर पेश करें। इससे पहले हम क्लास 1 to 10 एनटीएस के पास्ट पेपर्स, पेडागोजी, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ पर लेक्चर्स पेश कर चुके हैं और आपसे गुजारिश है कि आप क्लास 1 to 10 हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी विज़िट कर सकते हैं। इन तमाम क्लासेस में हमने एनटीएस के पास पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है। आज की ये बहुत ही स्पेशल क्लास है एनटीएस एजुकेटर्स के लिए, क्योंकि इस क्लास में हम एनटीएस के पास्ट पेपर्स से पेडागोजी के पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कुछ पास्ट पेपर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और इससे आगे भी ये पेडागोजी का एक और पेपर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसको भी सॉल्व करेंगे और ये हमारी स्लाइड नंबर 3 है, इसको भी सॉल्व करेंगे और ये इसी तरह आगे एक और स्लाइड आ चुकी है। इन तमाम पेपर्स को इंशाल्लाह आज हम सॉल्व करेंगे। कुछ दोस्त शिकायत कर रहे थे कि पेपर्स का व्यू इतना अच्छा नहीं होता और हमें साफ़ नज़र नहीं आता, तो इस मकसद के लिए हमने कोशिश की है कि हम स्लाइड्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करें। तो चलते हैं आज के पेपर की तरफ। ये एमसीक्यूज़ हमने स्लाइड्स की शक्ल में लिखे हैं आपके लिए। तो ये पास्ट पेपर्स से पेडागोजी का पोर्शन लिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, स्कूल इज़ कंसिडर्ड टू बी चाइल्ड फ्रेंडली इफ़ इट प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट: ए सेफ इन्वायरमेंट, बी हेल्दी इन्वायरमेंट, सी प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, डी रिलैक्स्ड डिसिप्लिन। कि एक स्कूल जो चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो पेश करता है, कौन सी एक चीज़ है जिसको वो जो है प्रोवाइड नहीं करता, तो हमने ये बताना है। सेव इन्वायरमेंट भी पेश करता है, हेल्दी इन्वायरमेंट भी पेश करता है, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट और प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट भी पेश करता है, लेकिन रिलैक्स्ड डिसिप्लिन चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट पेश नहीं करता कि आप बच्चे से कहें कि बेटा रिलैक्स हो जाओ, सबक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत समझो, बस बैठे रहो। तो क्या हमने बच्चों को बिज़ी रखना है, एक्टिविटीज़ में अच्छे तरीके से उनकी लर्निंग करनी है और उसकी आउटकम भी हमने हासिल करनी है बच्चों से कि बच्चों ने क्या कुछ सीखा है। तो रिलैक्स डिसिप्लिन जो है ये पेश नहीं किया जाता। सी डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द क्लासरूम टीचिंग रिक्वायर्स टीचर्स टू पे ग्रेटर अटेंशन टू। के क्लासरूम टीचिंग के दौरान एक टीचर को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है किस तरफ? ए द क्लासरूम डिसिप्लिन, बी द सब्जेक्ट मैटर, सी द नीड्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड, डी है जी द टीचर टीचिंग मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी द नीड्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड। कि आपको टीचिंग के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हर बच्चे की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत मीन्स के कुछ बच्चे राइटिंग में वीक होते हैं, कुछ बच्चों की प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा वीक होती है, आपने उनकी राइटिंग भी दुरुस्त करनी है, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी इंडिविजुअली आपने ये काम करना होता है, रीडिंग उनकी दुरुस्त करनी है। तो ये बच्चों की ज़रूरत है, हर बच्चे की ज़रूरत है क्लासरूम में, तो हर बच्चे की ज़रूरत का ख्याल रखना होता है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन पाकिस्तान फॉर प्रमोटिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर in the entire Department of Education,
The government of Punjab has linked it with its policy of A. Recruitment of educators and DOs, B. Upgradation of schools, C. Improvement of examination system, D. Release of grants। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए, रिक्रूटमेंट ऑफ एजुकेटर्स एंड डीओज। जिन दोस्तों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंशाल्लाह हर पास्ट पेपर NTS, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी हम पेपर शेयर करेंगे आपको वक्त पर मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स appointed in TARCS were necessarily A. mixed, male and female, B. male, C. female, D. gender wise rotate। तो इसका राइट आंसर क्या है? C. female। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिलेशनशिप ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ सब्जेक्ट एट डिफरेंट क्लासेस इन स्कूल करिकुलम इज कॉल्ड A. centralization, B. horizontal organization, C. vertical organization, D. decentralization। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? C. vertical organization। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिल्डा टैबाज करिकुलम मॉडल हैज़ A. 7 stages, B. 9 stages, C. 3 stages and D. 5 stages। तो हिल्डा टैबा ने जो मॉडल पेश किया था करिकुलम का, इसके जो 7 स्टेप्स हैं, तो फिर इसका राइट आंसर क्या है? 7 स्टेजेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मिस्टेक्स इन एजुकेशनल मेजरमेंट्स? ए. टीचर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड, बी. एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ द बोर्ड, C. tools used in educational assessment, D. ineffective teaching methodology। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? C. tools used in educational assessment। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, और ज़्यादातर जो पेपर NTS का बनता है उसमें रिपीटेड MCQs ही आते हैं पेडागोजी के, और पेडागोजी जो है अच्छा खासा मुश्किल पोर्शन होता है। ये जो आंसर हम आपको बता रहे हैं आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे इनके आंसर्स, तो गौर से देखिएगा और शुरू से एंड तक वीडियो को देखना है, कहीं भाग नहीं जाना आपने। क्वेश्चन नंबर 8 है, विलिंगनेस टू टेक पार्ट इन टीचर्स डेमोस्ट्रेशन इज A. रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग, B. कैटराइजेशन, C. वैल्यूइंग, D. ऑर्गेनाइजेशन। तो विलिंगनेस टू टेक पार्ट है, जो बच्चे जब तैयार हो जाते हैं कि टीचर कहते हैं कि बेटा वाइट बोर्ड की तरफ देखें, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो बच्चों का सारा ध्यान जो होता है वाइट बोर्ड पर हो जाता है, तो विलिंगनेस इसको बोलते हैं, वो तैयार हैं अब। तो ये अफेक्टिव डोमेन की किस कैटेगरी में आता है? ए. रिसीविंग में। जब बच्चे तैयार हो जाते हैं बिल्कुल किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो ये रिसीविंग में आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑपरेंट कंडीशनिंग रेफर्स टू ए. लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, बी. लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, सी. लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस, डी. लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट्स। तो अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें और या हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, तो इसमें हम चीज़ों को एसोसिएट करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए. लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशनल फिलासफी इज आल्सो नेम्ड, कि जो प्रैग्मेटिज्म है फ़िलासफ़ी की एक टाइप है, इसको दूसरा नाम कौन सा नाम दिया गया? ए. स्कूलास्टिकिज्म, बी. डोमिज्म, सी. आइडियलिज्म, डी.
एक्सपीरियंटलिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, एक्सपीरियंटलिज्म। क्वेश्चन नंबर 11 है स्कूल लीडरशिप विच टेक्स केयर ऑफ लोअर लेवल नीड्स इज टर्म्ड एज ए इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, बी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, सी फंक्शनल लीडरशिप, डी मैनेजरल लीडरशिप। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मिस्टेक्स इन एजुकेशनल मेजरमेंट्स? ए टीचर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड, बी एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ द बोर्ड, सी टूल्स यूज्ड इन एजुकेशनल असेसमेंट, डी इनफेक्टिव टीचिंग मैथडोलॉजी। तो ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी टूल्स यूज्ड इन एजुकेशनल असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन रेफरिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिमेम्बरिंग रेफर्स टू। अब यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बात की गई है, तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के लेक्चर नंबर 5 को विज़िट करें तो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अच्छे तरीके से बयान किया हुआ है। एक एक स्टेप को आप आसान तरीन अल्फाज में समझ सकेंगे, तो हमारी क्लास नंबर 5 को आप विज़िट करें। ए रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग, बी कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम डिफरेंट फंक्शंस, सी कैरिंग आउट अ प्रोसीजर, डी ब्रेकिंग मटेरियल और कॉन्सेप्ट्स इनटू पार्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है काइनेस्थेटिक लर्निंग रेफर्स टू। ये जो काइनेस्थेटिक लर्निंग का स्टाइल है ये किस चीज़ को रेफर करता है? ए हियरिंग एंड स्पीकिंग, बी एसोसिएशन विद इमेज, सी फर्स्ट सी व्हाट दे एक्सपेक्ट टू नो, डी स्टूडेंट्स कैरिंग आउट फिजिकल एक्टिविटीज़। तो काइनेस्थेटिक जो लर्निंग स्टाइल है इसमें इसको अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ बच्चों को एक आदत सी होती है बुक्स को वो हाथों में उठाकर चलते फिरते सबक को याद करते हैं, या बैठे हुए हैं तो टांग को हिला रहे होते हैं। तो ये जो लर्निंग का स्टाइल है इनका जिसमें वो अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं इनको इन्वॉल्व करते हैं, तो इसमें फिर क्या है बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो स्टूडेंट्स कैरिंग आउट फिज़िकल एक्टिविटीज़, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है अकम्पलिशमेंट टीचर इज़ वन हु ए कवर्स सिलेबस ऑन टाइम, बी स्टेज फुल टाइम ड्यूरिंग हिज लेसन, सी मेंटेन्स डिसिप्लिन इन द क्लास, डी कैप्चर्स एंड सस्टेन्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी मेंटेन्स डिसिप्लिन इन क्लास, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है द स्टेटमेंट डिसिप्लिन्ड क्वेश्चनिंग इज टू गेट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज गिवन बाय ए सॉक्रेट्स, बी एरिस्टोटल, सी प्लेटो, सी पाइथागोरस। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सॉक्रेट्स, ए इज़ द राइट आंसर। तो ये जो एमसीक्यूज़ हम आपको बता रहे हैं ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे, आप बेशक इनको इंटरनेट पर सर्च कर लें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 17 है हु इज़ द एडवोकेट ऑफ द कोग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग? ए बेंजामिन ब्लूम, बी एमसी डोनाल्ड, सी रायन, डी नैथनियल लीग्स गैग और ई है जी स्किनर डूकाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए बेंजामिन ब्लूम। ब्लूम ने कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी
आपने मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेजेस के बारे में बात की थी, जिसमें नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और एवेलुएशन आ जाता है लास्ट में। तो ये तमाम स्टेप्स हमने क्लास नंबर 5 में डिस्कस किए हुए हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। क्लास नंबर 5 को आप विज़िट करें और इसको अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि हर पेपर में जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी या कोग्निटिव डोमेन के बारे में वो पूछते हैं। नंबर 18 है एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू forecast the future performance of an individual refers to A. content validity, B. construct validity, C. predictive validity, D. concurrent validity। तो इसका राइट आंसर क्या है? content validity। क्वेश्चन नंबर 19 है द item difficulty index equal to 60 indicates that A. item was very easy, B. item was easy, B. C. item was very difficult, D. item was moderately difficult। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? D. item was moderately difficult। नंबर 20 है which of the following is an indirect measurement method of SLOs? A. reflective journals, B. capstone courses, C. internship evaluations, D. exit interviews। तो इसका राइट आंसर क्या है? D. exit interviews। क्वेश्चन नंबर 21 है द प्रॉपर एक्शन वर्ब फॉर द SLOs of effective learning is A. value, B. bend, C. explain, D. show। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 22 है विच लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड बाय द एक्शन वर्ब्स लाइक डिस्टिंग्विश, सॉल्व, डिडक्ट एंड क्लासीफाई। ए नॉलेज, बी कॉम्प्रीहेंशन, सी एप्लीकेशन, डी एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी एनालिसिस। तो देखें आप फिर एक और क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पूछा गया है, तो क्लास नंबर 5 को अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है, ताकि अगर एग्ज़ाम में ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में वो पूछे तो आप आसानी से MCQs को सॉल्व कर सकें। नंबर 23 है द लॉग टैब ऑफ वर्किंग पोर्टफोलियो कंटेन्स ए कमेंट्स ऑफ ए पर्सन हु एक्सेसेस इट, बी टास्क विच मे बी डन, सी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स, डी ओवरव्यू ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ असेसमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए कमेंट of a person who accesses it। Number 24 I imagine while riding a car at hill station you ate an apple and have nausea। Now you do not eat apples at hill area। This is an example of A. learning by insight, B. conditioned stimulus, C. unconditioned stimulus, D. experimental learning। तो ये क्वेश्चन उसने क्लासिकल कंडीशनिंग से पूछा है, ये भी एक लर्निंग की थ्योरी है, इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी अनकंडीशनड स्टिमुलस। उम्मीद है आज की क्लास से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हम कोशिश करेंगे कि NTS के ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर्स को हम सॉल्व करें, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और बहुत सी पोस्ट्स हैं टीचर्स की, प्राइमरी टीचर्स की, जूनियर टीचर्स की, तो तमाम लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। इंशाल्लाह एक और हम पास्ट पेपर्स के साथ हाज़िर होंगे। इंशाल्लाह हम एक और पास्ट पेपर के साथ हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is